एक लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया और दूसरा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसका हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसका उद्देश्य क्या था? वहाँ ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अपना राज्य स्थापित करना चाहती थी। वहाँ था कि केंद्र के हाथ में सत्ता के सारे सूत्र होंगे तो उसको काम करने में, आतंकवाद को ख़त्म करने में, आतंकवादियों को ख़त्म करने में, आतंकवाद के आकाओं को ख़त्म करने में, और सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन मिलता है, शरण मिलती है, मदद मिलती है, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। और इसी अभियान के तहत हज़ारों जो है राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। पुलिस में, प्रशासन में, जगह जगह उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके कि कौन कौन आतंकवादियों के मददगार हैं। तो सरकार के स्तर पर तो आप कर सकते हैं कम समय में। आपको इंटेलिजेंस इनपुट की ज़रूरत होती है, दूसरे इनपुट की ज़रूरत होती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन समाज में ये बदलाव लाने में समय लगता है। इसीलिए सरकार, केंद्र सरकार जल्दी चुनाव नहीं कराना चाहती थी। लेकिन जो लोग नहीं चाहते थे कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो, उनके एजेंडे पर ये दो मुद्दे थे कि जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव हो और स्टेटहुड बहाल हो, जिससे राज्य सरकार के हाथ में सारी शक्तियां चली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उनकी बात मान ली और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया। ये दिसंबर, शायद 11 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराया जाए। ये चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया। ये नहीं कहा गया कि आप चुनाव कराने की संभावना तलाशिए, वहाँ की परिस्थितियाँ चुनाव के लायक है कि नहीं। सरकार से ये नहीं कहा कि आप देखिए कि क्या स्थिति सामान्य हो गई है, क्या चुनाव कराने की स्थिति है, क्या चुनाव कराने से स्थिति बेहतर होगी, खराब होगी, इसका आकलन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। चुनाव कब कराना है, कैसे कराना है, ये चुनाव आयोग तय करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आजकल बहुत कुछ कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दिया। ये संविधान पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, 5 जजेस की, जिसकी अध्यक्षता उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे थे।